हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्केलेटल मसल्स के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बता चुके थे। आज हम स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपने दिया गया है ये स्केलेटल मसल्स का दिया हुआ है, जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स में दो तरह के मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना हुआ होता है। जो इसमें डार्क ग्रीन कलर का है वो मायोसिन फिलामेंट है और पर्पल कलर का है वो एक्टिन फिलामेंट है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा वापस दोबारा रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। अभी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एक ए वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है, जिसके दो पार्ट होते हैं, टेल और हेड। दिस इज़ द हेड और ये टेल होता है। हेड और टेल। टेल जो कि है हेलिकली स्ट्रक्चर है और नीचे दिया हुआ है मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मायोसिन फिलामेंट के बारे में स्टडी करते हैं। मायोसिन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल मायोसिन मॉलिक्यूल दैट इज़ 200 मॉलिक्यूल से बनकर बना होता है। मायोसिन मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 हैवी चेन और 4 लाइट चेन। जो मायोसिन मॉलिक्यूल होता है वो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें 2 तो हैवी चेन होती है और 4 लाइट चेन्स होती है। 2 हैवी चेन्स रैप स्पाइरली अराउंड ईच अदर, जिसमें से जो 2 हैवी चेन होती है वो आपस में स्पाइरली अराउंड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे टेल बोलते हैं। वन एंड ऑफ ईच दी चेन इज़ फोल्डेड बायलेटरल कॉल्ड मायोसिन हेड, और जिनका एक सिरा दोनों तरफ से फैला रहता है और मायोसिन हेड का फॉर्मेशन करता है। 4 लाइट चेन आर आल्सो पार्ट ऑफ मायोसिन हेड। जो 4 लाइट चेन होती है वो मायोसिन हेड के पार्ट होते हैं। तो एक तरह से ये मायोसिन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है कि मायोसिन में क्या क्या होता है। टेल ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल बंडल टुगेदर टू फॉर्म ए बॉडी ऑफ द फिलामेंट। जो मायोसिन का जो टेल पोर्शन होता है वो आपस में जुड़कर एक बॉडी फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैंग टू द साइड अलोंग विद हेड आर्म। अगला है प्रोट्रूडिंग आर्म्स एंड हेड टुगेदर और कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। जो आर्म्स होते हैं, जो हेड पोर्शन होते हैं, जो हेड वाला जो मायोसिन का पार्ट होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, जो क्रॉस ब्रिजेस के फॉर्मेशन का काम करता है, क्रॉस ब्रिजेस का निर्माण करता है। ईच क्रॉस ब्रिजेस इज़ फ्लेक्सिबल टू एट 2 पॉइंट्स कॉल्ड हिंजेस। जो क्रॉस ब्रिजेस है, जो ईच क्रॉस ब्रिजेस है वह 2 पॉइंट से फ्लेक्सिबल रहता है, जिसे हिंज पॉइंट कहते हैं। Where the arm leave to the body of the myosin filament and where the head attached to the arm. अगला है मायोसिन में एटीपीज एक्टिविटी ऑफ मायोसिन हेड। जो मायोसिन के हेड होते हैं उस पर एटीपीज मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं और मायोसिन का जो हेड है वो एटीपीज एंजाइम की तरह काम करता है। दिस प्रॉपर्टी अलाउ टू द हेड टू क्लीवेज एटीपी, क्योंकि इस हेड पोर्शन पे एटीपीज जुड़े रहते हैं, जहाँ जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एटीपीज हाइड्रोलाइज होते हैं और एडीपी में चेंज हो जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, ऊपर वाला फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है, नीचे वाला दोनों ही स्ट्रक्चर एक्टिन फिलामेंट के बने। एक्टिन फिलामेंट पे ब्लैक जो डॉट्स है वो एक्टिव साइट्स हैं, जहाँ पर मायोसिन के हेड वाले पोर्शन उस पर जुड़ते हैं। और ये एक्टिन एफ एक्टिन भी होता है और इसमें कई दूसरे तरह के कंपोनेंट भी पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। अब थोड़ा सा एक्टिन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्टिन कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। जो एक्टिन फिलामेंट है एक्टिन का, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का बना हुआ होता है। फर्स्ट है एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट इज डबल स्ट्रैंडेड एफ एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और एफ एक्टिन से बना हुआ होता है। एफ का मतलब फिलामेंटस। एफ एक्टिन हेलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमराइज जी एक्टिन मॉलिक्यूल। जो एफ एक्टिन फिलामेंट होता है, फिलामेंट एक्टिन होता है, वह
जी एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल से जुड़कर बना होता है। जी का मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन। इट इज़ अटैच्ड टू ईच वन ऑफ द जी एक्टिन मॉलिक्यूल is one molecule to F actin. These ATP molecule are the active sites. अगला है ट्रोपोमाइसिन। द मोलिक्यूल आर wrapped spirally around the side of the F actin helix. जो ट्रोपोमाइसिन होते हैं वो F actin के स्पायरली साइड में अरेंज रहते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेज लाई ऑन टॉप ऑफ द एक्टिव साइड्स ऑफ द एक्टिन स्टेज। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, रेस्टिंग स्टेज होती है, तो ये ट्रोपोमाइसिन एक्टिव साइट के पास उपस्थित रहते हैं। अगला है ट्रोपोनिन। इट इज़ एक्चुअली कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 लूजली बाउंड प्रोटीन सब यूनिट्स। जो ट्रोपोनिन होता है वह 3 प्रोटीन सब यूनिट्स से जुड़ा हुआ रहता है। पहला है ट्रोपोनिन आई जो कि एक्टिन के लिए होता है, दूसरा है ट्रोपोनिन टी जो कि ट्रोपोमाइसिन के लिए होता है, और तीसरा है ट्रोपोनिन सी जो कि कैल्शियम आयन के लिए होता है। जो अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की एक थ्योरी है वॉक अलोन थ्योरी, जिसे रैचिट थ्योरी भी कहा जाता है, जिसके अंदर व्हेन ए हेड अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, हेड यानी मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट पे जोड़ता है, दैट कोज द हेड टू टिल्टेड अराउंड द आर्म्स एंड टू ड्रैग द एक्टिन फिलामेंट अलोंग विद इट। जैसे ही हेड पोर्शन एक्टिन मायोसिन का हेड भाग होता है वह एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट से जुड़ता है, जिसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट की जो कॉन्फिगरेशन है वो चेंज हो जाती है, और उसी की वजह से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर मूवमेंट कर पाता है। हेड ऑटोमेटिकली ब्रेक अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड, देन इट कंबाइन विद ए न्यू एक्टिव साइट। जैसे ही हेड पोर्शन ब्रेक होता है और एक्टिव साइट खाली होती है, देन अगेन दूसरी एक्टिव साइट्स पर यह मायोसिन का हेड पोर्शन उस पर जुड़ जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता है। देन हेड tilts again, pulling the head end of 2 successive actin filaments toward the center of the myosin filament. Active sites on the normal actin filament of the relaxed muscles are inhibited or physically covered by the troponin or tropomyosin. जो एक्टिव साइट्स होते हैं एक्टिन फिलामेंट पे रेस्टिंग स्टेज के अंदर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन उन एक्टिव साइट्स पर जुड़े हुए रहते हैं। In the presence of large amount of calcium ion, the inhibitory effect of troponin tropomyosin on the actin filament is itself inhibitory. कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन का कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिन फिलामेंट पर इनहिबिट हो जाता है। When calcium ion combines with troponin C, the troponin complex undergo a conformational change. जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ता है तो तब ट्रोपोनिन और कैल्शियम आयन का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे एक्टिन फिलामेंट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। दिस अनकवर द एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन। यह कॉम्प्लेक्स जो कि यानी कि ट्रोपोनिन सी का जो कॉम्प्लेक्स होता है वह एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट्स को अनकवर कर देता है, यानी कि पहले क्या था ये कवर्ड रहता है फिर उनको अनकवर कर देता है। थस it allowing these to attract the myosin cross bridges head and cause contraction to proceed, जिसकी वजह से जैसे एक्टिव साइट्स ओपन हो जाती है तो मायोसिन फिलामेंट के जो हेड पोर्शन है उसके क्रॉस ब्रिजेस है वह उन एक्टिव साइट्स पे जुड़ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन आगे स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या क्या स्टेप्स होती है। सबसे पहले स्टेप्स 1, जैसे नर्व इम्पल्स होता है, नर्व में कोई चेंजेस होता है तो इट ट्रेवल टुवर्ड द साइनेप्टिक टॉप, यानी हमारी मसल्स में बहुत सारे नर्व्स का कनेक्शन होता है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलस पहुंचता है तो जो नर्व इम्पल्स है वह साइनेप्टिक नॉब की तरफ पहुंचता है। सेकंड स्टेप, कैल्शियम आयन फॉर्म ECF का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंटर इनटू द साइनेप्टिक नॉब थ्रू द कैल्शियम चैनल। जैसे ही इम्पल्स पहुंचता है तो कैल्शियम आयन है वह ECF के द्वारा ECF से होता हुआ साइनेप्टिक नोब के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो कि कैल्शियम चैनल के द्वारा प्रवेश करता है। स्टेप 3, एज कैल्शियम आयन एंटर इनटू द साइनेप्टिक नोब
एसिटाइल कोलिन वेसिकल रप्चर, जैसे ही कैल्शियम आयन साइनेप्टिक नोब में प्रवेश करते हैं तो एसिटाइल कोलिन वेसिकल रप्चर हो जाते हैं एंड एसिटाइल रिलीज आउट इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट बाय एक्सोसाइटोसिस। जैसे ही कैल्शियम आयन प्रवेश करते हैं तो एसिटाइल कोलिन वेसिकल रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज हो जाते हैं एक्सोसाइटोसिस मेथड के द्वारा। स्टेप 4, ACH यानी एसिटाइल कोलिन diffuses across the neuromuscular junction and binds to the receptor site on the postsynaptic membrane। जैसे ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से डिफ्यूज़ होता है और यह पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप्स में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुंचा तो कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं कैल्शियम चैनल्स के थ्रू। जैसे ही कैल्शियम आयन इसमें साइनेप्टिक नोब में रिलीज़ होते हैं तो कैल्शियम जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ से रप्चर हो जाते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रवेश कर जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाकर ये प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो फिलामेंट्स होते हैं उसमें जो बैंड्स होते हैं आई बैंड, एच बैंड और एम बैंड, ये मैंने पहले ही के लेक्चर में बता चुकी हूँ कि आई बैंड क्या होता है। आई बैंड होता है वो एक्टिन बैंड को कहते हैं यानी लाइट बैंड। एम बैंड होता है वो मायोसिन का होता है, डार्क बैंड होता है, एच बैंड होता है। ये तीनों ही बैंड डिसअपियर हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं और लेंथ ऑफ द सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम होने लग जाती है। यानी जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर की लेंथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब है स्टेप 5, स्टिमुलेटिंग ऑफ द रिसेप्टर कोज कन्फॉर्मेशनल चेंज इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एसिटाइल कोलिन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पहुंचता है उसकी वजह से रिसेप्टर जिसकी वजह से जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वह मसल्स के लेंथ के अकॉर्डिंग मसल्स के लेंथ की फाइबर में ट्रेवल होना शुरू कर देता है, पास होना शुरू कर देता है एंड देन पेनिट्रेट डीप इनटू द मसल थ्रू द ट्यूबुलर सिस्टम। और यह जो एक्शन पोटेंशियल है यह मसल्स के अंदर डीपली इनसाइड उसमें पेनिट्रेट हो जाता है टी ट्यूबुलर सिस्टम के द्वारा। देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम आयन इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मसल्स में पहुंचता है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करता है और वह कैल्शियम आयन को रिलीज करने में आगे प्रोसेस करता है, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन सी एंड इट एक्टिवेट मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जुड़कर ट्रोपोनिन सी कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसकी वजह से मायोसिन एटीपेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाता है। एज मायोसिन एटीपेज बिकम एक्टिव ट्रोपोमायोसिन स्लिप्ड ऑफ जी एक्टिन एक्सपोज्ड, यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट के जो अनकवर्ड साइड्स थी वो ओपन हो जाती है और वहाँ पर मायोसिन के हेड रीजन है वो वहाँ पे जाकर स्टक हो जाते हैं। जैसे ही मायोसिन का हेड रीजन जिस पे एटीपेज एक्टिविटी होती है वो एटीपेज डिसॉल्व हो जाता है और एटीपी एडीपी में चेंज हो जाता है और जिसके द्वारा मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। Muscle contraction occurs when calcium is pumped back into the sarcoplasmic reticulum away from the actin myosin. When calcium move in this way, the actin and myosin cannot interact and the muscle relax. जैसे ही कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाता है
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिलैक्स हो जाता है, बंद हो जाता है और मसल्स रिलैक्स हो जाती है। तो यानी कि यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्शन में अगर देखा जाए तब तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर फिलामेंट आपस में मूवमेंट करते हैं उसमें एक्टिन फिलामेंट मूव करती है और मायोसिन फिलामेंट उस पर सेम इस पोजीशन पे रहता है और एक्टिन की फिलामेंट उस पर ग्लाइड करती रहती है। तो ये इस डायग्राम में है कि पहले वाला जो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्स पोजीशन में, बाद में धीरे धीरे मसल की जो सार्कोमियर की लेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यानी जो डार्क कलर की पिंक कलर की लाइन है वो मायोसिन की है और लाइट कलर की एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट की जो लेंथ है वो मायोसिन के तो बिल्कुल एग्जैक्ट रहती है, सेम रहती है, लेकिन एक्टिन फिलामेंट की लेंथ बढ़ती जाती है और सार्कोमियर की लेंथ कम होती जाती है। तो पूरे कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन और फिलामेंट का बहुत अहम रोल होता है। दोनों ही फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।